गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th NCERT बुक चैप्टर 4 है ये, द्विघात समीकरण। कल हमने इसकी एक्सरसाइज 4.1 करी थी। उसमें देखा था कौन कौन सी समीकरणें द्विघात हैं और कौन सी नहीं हैं। कुछ हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी दिए थे और उसकी भी हमने समीकरणें बनाई थी। अब हमें द्विघात समीकरणों के मूल निकालने हैं गुणनखंड विधि से। पहले प्रश्न 1 देखो। इसका प्रश्न 1 का फर्स्ट पार्ट है x का स्क्वायर -3x - 10। हमें यूज़ क्या करना है, इसमें गुणनखंड विधि से मूल निकालने हैं। इसके गुणनखंड विधि से मूल। तो ये है, इसमें तो मैं बताया था, अभी पीछे भी एक एक्सरसाइज में करवाया था आपको। योग तो आना चाहिए -3। अगर माइनस को ब्रैकेट के बाहर रखोगे तो योग आना चाहिए 3 और गुणा करके आना चाहिए -10। ऐसे हमें कोई 2 अंक बताने हैं। तो देखो x का स्क्वायर, ये माइनस को यहाँ रखा। अगर मैं 5 में से 2 को माइनस कर दूँ, 5 में से 2 गए 3, और 5 को -2 से गुणा कर दूँ तो -10 आता है। तो इसमें अंक हमने कौन कौन से लिए, 5 और -2, -10। इसको अब सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x - 10। x कॉमन लिया, x -5 + 2 x -5। इन दोनों में से x -5 कॉमन लिया और बच गया क्या, x + 2। यहाँ सब के आगे यहाँ 0 है। अच्छा, अब 2 संख्याओं का गुणा कब 0 होता है कि या तो ये वाली संख्या 0 हो जाए या ये वाली संख्या 0 हो जाए। वो कैसे? अगर हम 0 × 4 करें तो भी 0 आता है, और 4 × 0 करें तो भी 0 आता है। या तो ये संख्या 0 है इधर वाली, या इधर वाली संख्या 0 आ जाए। आंसर हमें हर रूप में 0 ही मिलेगा। तो पहले हम ये ले लेते हैं कि x - 5 = 0 या x + 2 = 0। x आ गया 5 और x आ गया -2। तो इसके मूल हो गए 5 और -2। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। 2x का स्क्वायर +6 - 6 = 0। अब यहाँ पे x का, इसको गुणनखंड विधि से इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं। इसमें x के साथ कोई नंबर नहीं लिखा। यहाँ पे योग वाला नंबर होता है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं। तो योग आ जाए 1 और गुणन करके आ जाए, ये -6 है, ये 2 है। 2 की अगर हम -6 से गुणा करेंगे तो आता है -12। ये आना चाहिए हमारा। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे माइनस का साइन हो तो हम ये देखो, यहाँ 4 - 3, 4 में से 3 गया 1, और 4 को 3 से गुणा करेंगे -12। 4 को 3 से गुणा करेंगे आता है 12। अगर यहाँ पे माइनस है हमारे पास तो हम ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाते हैं। -6,
2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, 2x कॉमन आ गया, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन आया, x प्लस 2। अब दोनों में से हम x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, बराबर 0। यहाँ सबके बाद बराबर 0 लगना है। अब ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया, या तो ये नंबर 0 या ये नंबर 0। जब 2 का गुणा करके 0 आए तो या तो ये नंबर 0 होता है या ये नंबर 0 होता है। या तो x प्लस 2 0 होगा या 2x माइनस 3 बराबर 2x माइनस 3 0 होगा। अब यहाँ से 2 को इधर ले जाएंगे, x का मान -2, या यहाँ पे 2x 3 को उधर ले जाएंगे 3, और x आ गया 3/2। हमें इसके निकालने थे मूल, इनको ही हम मूल कहते हैं। ये जो 2 अंक आए हैं, 2 नंबर आए हैं, -2 और 3/2, ये आंसर है हमारा। इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट है इसका √2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, योग आ जाए 7 और गुणा करके कितना आ जाए, गुणन आ जाए। इस √2 को 5 √2 से गुणा करेंगे हम, √2 को 5 √2 से, तो ये आ गया 5 इंटू √2 को √2 से गुणा करेंगे। जब √2 को √2 से गुणा करते हैं तो आता है 2, तो 5 दूनी 10, गुणा करके आना चाहिए हमारा 10। अब इसके साथ के हमें 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करके इसको योग करके 7 आए और गुणा करके 10 आ जाए। तो वो अंक हो जाएंगे 5 और 2, 5 और 2, 5 √2 इज इक्वल टू 0। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7, और 5 को 2 से गुणा करेंगे, ये 10 आ जाएगा। √2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। इन दो में से हम x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे √2x का स्क्वायर प्लस 5x, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो। ऊपर भी हम ऐसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन लो, √2x प्लस 5। यहाँ पे ये 2 है, ये √2 है। अभी तो मैं बताया था कि √2 को √2 से गुणा करेंगे तो आता है 2। इसका मतलब ये इस 2 में √2 इंटू √2 छुपा हुआ है। अगर हम एक √2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे एक √2 बच जाएगा, तो √2 यहाँ बच गया और यहाँ से √2 बाहर चला गया, यहाँ बचा 5। अगर हम √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आता है। अब दोनों में सेम आ गए, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आना चाहिए। √2x प्लस 5 और बचा है क्या, x, यहाँ से प्लस बच गया और यहाँ से √2 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब 2 का गुणा करके अगर 0 आ रहा है तो या तो ये नंबर 0 है या ये नंबर 0 है। हम ये दोनों को लेते हैं कि दोनों में से कोई भी, या x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, √2x बराबर -5। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर से 2 आना चाहिए, शुरू से ये चीज़ ध्यान रखनी है, रूट के अंदर से 2 आना चाहिए, x को रूट के अंदर नहीं करना आपने। x इज इक्वल टू -5/√2 और यहाँ से x आ जाएगा -√2। इसके मूल आ जाएंगे -5/√2 और -√2। ये इसका आंसर है। इसके आंसर को मूल इज इक्वल टू 5 -√2 और -√2, ये आंसर है। इसको ऐसे लिखते हैं। इसके बाद इसका
नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। फोर्थ पार्ट 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो क्वेश्चन लिखा है, इसी को दोबारा से एक बार और लिख लो, इज इक्वल टू 0। अब इसका लो एलसीएम, 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16x का स्क्वायर माइनस 8x और 8 से 8 कटा बचा 1 प्लस 1 यहाँ 0 है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस 8 को इधर ले आओगे, 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गुणा 8। 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं 0 ही आता है। अब योग करके तो आना चाहिए 8 और गुणा करके आना चाहिए, देखो यहाँ 16 है, यहाँ 1 है, इन दोनों की गुणा करके 16 इंटू 1 बराबर 16, तो गुणन करके आना चाहिए 16। अब इसके दो ऐसे गुणनखंड हमें करने हैं। अब देखो 16x का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, देखो यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर मैंने प्लस लगा दिया, 4 और 4 8 होते हैं, 4 चौक 16, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से 4x कॉमन ले लेंगे, 4x बचा क्या, यहाँ 4x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो जब माइनस बाहर चला गया तो यहाँ 4x बचेगा और माइनस ये प्लस का एक माइनस बाहर चला गया, एक माइनस अंदर रह गया, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस 1 आता है। अब इन दोनों में ब्रैकेट के अंदर सेम हो गए, 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये वाला नंबर 0 है 4x माइनस 1, या इधर वाला 4x माइनस 1 0 होगा। ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1 या 4x इज इक्वल टू 1। x का मान हो जाएगा 1/4, यहाँ से x का मान हो जाएगा 1/4। हमें मूल निकालने हैं, इसके मूल हो जाएंगे 1/4 1/4, ये इसका आंसर है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट इसका अब 100x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। योग आना चाहिए 20 और गुणा करके आना चाहिए 100 गुणा 1 बराबर 100। 100x का स्क्वायर माइनस, अगर हम 10, यहाँ प्लस है इधर बाहर तो यहाँ प्लस का साइन आना चाहिए, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ देखो गुणा करके 100 आया था, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x का स्क्वायर माइनस 10x, ये 10x हो गया इधर वाला, और अब इधर वाला लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से 10x को कॉमन लेंगे, 10x यहाँ बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 10x बचा और यहाँ माइनस 1 आ गया कॉमन। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है, 10x माइनस 1 और यहाँ से बचेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो ये वाला 0 या फिर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू ये 1 इधर आ जाएगा और यहाँ भी ऐसे लिख देंगे 10x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई 1/, ये आ गई 1। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट
द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। एक्स का स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। वैसे ही जैसे भी करें हैं बाकी क्वेश्चंस, योग 45 और गुणन 324 ये आना चाहिए हमारा। अब इसके हम दो ऐसे गुणनखंड करेंगे 45 के कि उनको गुणा करके 324 आ जाए। तो वो अंक होंगे हमारे 36 और 9। 36 में 9 को जोड़ेंगे 45 आएगा, 36 में 9 की गुणा करेंगे 324 आ जाएगा। यह आ गया 324 बराबर 0। एक्स का स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लिया, एक्स माइनस 36 बराबर 0। अब ये हो गया, यहाँ दोनों में x माइनस 36 है, x माइनस 36 कॉमन लिया, x माइनस 9 बराबर 0। इसका मतलब x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। x की वैल्यू आ गई 36 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9। तो आंसर हो गया 9 और 36। ये आंसर हो गया 9 और 36। नेक्स्ट पार्ट इसका है सेकंड पार्ट। ये है एक्स का स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। इसमें भी योग करके आ जाए 55 और गुणा करके आए 750। अब इसके ऐसे कौन से गुणनखंड होंगे? ये हो जाएगा 30 और 25। 30 में 25 को जोड़ोगे 55 आता है, 30 में 25 से गुणा करोगे 750 प्लस 750 बराबर 0। एक्स का स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लिया, x माइनस 30 बराबर 0। x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? या तो x माइनस 30 0 है या x माइनस 25 0 के बराबर है। x का मान आ गया 30, यहाँ से x का मान आ जाएगा 25। तो आंसर क्या हुआ इसमें आपका 30 और 25। ये पहले 25 लिख देंगे, 25 और 30 ये आपके आंसर हो गए, इसके मूल हो गए, ये इसके मूल हो गए। इसके बाद अगला थर्ड क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। माना दो संख्याएं x और y हैं, इनका योग 27 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 27, y बराबर 27 माइनस x, एक लिख दो। दूसरा है x इंटू वाई बराबर 182। ये समीकरण 2 गई। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर योग्य x इंटू 27 माइनस x बराबर 180। 27x माइनस x का स्क्वायर, ये x ये x गुणा हो जाएगा बराबर 180। इन दोनों को आप इधर ले आओ। यहाँ माइनस स्क्वायर से भी कर सकते हो, माइनस x का स्क्वायर प्लस 27x
इसको इधर ले जाओ, माइनस 180 बराबर 0। इसका यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, प्लस 180 बराबर 0। इसका माइनस क्योंकि यहाँ 0 है तो इसका माइनस हट जाएगा। ये ऐसे भी सोच सकते हो कि ये -1 है, 0 को इधर लिया, 0/-1 वो भी 0 बन जाता है, प्लस 180। तो योग हो गया 27 और गुणन आ गया इसमें 180। या सॉरी, यहाँ 182 है सब जगह, 182। x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। इसके गुणनखंड हो जाएंगे x² माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। इन दोनों में से हम x माइनस 14 को कॉमन लेंगे, यहाँ बच गया x माइनस 13 बराबर 0। इसका मतलब या तो x माइनस 14 0 है या x माइनस 13 0 होगा। तो x की वैल्यू 14 और x की वैल्यू 13। अगर x 14 होगा, यदि x बराबर 14 तो y आ जाएगा 13, और यदि x बराबर 13 हुआ तो y आ जाएगा 14। संख्याएं हमारी 13 और 14 ही रहेंगी दोनों केस में, इसलिए इसका आंसर एक ही बार ये हम लिख देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। हम इसको लेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक ले लेंगे x और एक ले लेंगे x प्लस 1, ये दो हम लेंगे। उनके वर्गों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। x² प्लस, इसको खोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर से, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। 2 बार x² आ गया, प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 कॉमन ले लिया, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0.2। x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड जैसे पिछले क्वेश्चन में करे, सेम वही, 14 माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन लिया, x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। x की वैल्यू -14 और यहाँ से x की वैल्यू 13। अब हमें चाहिए कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक। अब x माइनस 14 को हम
अब यहाँ हम लिखेंगे x बराबर -14 नहीं हो सकता क्योंकि x एक धन पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक एक ही बात है। अतः x की वैल्यू 13 और क्रमागत है, तो दूसरी x + 1 बराबर 13 + 1 बराबर 14। तो इसमें आंसर हमारा आ गया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14। ये हमारा आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज कोई दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज है ABC। इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार x मान लिया, ऊंचाई x - 7 और कर्ण दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। माना समकोण त्रिभुज की का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर, कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। x का आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो x² प्लस x - 7 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। x² प्लस x² - 14x प्लस 49 बराबर 169। 2x² - 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। 2x² - 14x माइनस 120 बराबर 0। 2 हम इसमें कॉमन ले लेंगे। x² - 7x - 60 बराबर 0। x² - 7x - 60 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे। x² - 12 - 5x - 60 बराबर 0। x² - 12x प्लस 5x - 60 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x - 12 प्लस 5 कॉमन लिया, x - 12 बराबर 0। x - 12 कॉमन आ गया, x प्लस 5 बराबर 0। x - 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। x का मान आ गया 12, यहाँ से x का मान आ गया -5। ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। तो x बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई इससे 7 कम थी, 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये दो हमारे आंसर आ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन जो करवाए थे उसमें आपको मैंने ये करवा दिया था।
ये 19 क्वेश्चन उसमें था चैप्टर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन था। एक कुटीर, उसमें 19वां क्वेश्चन था तुम्हारा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया। तो ये पूरा क्वेश्चन आप उसमें से देखिएगा, उसमें इसका हल है। मैं आपको एक बार फिर उसका हल यहाँ पे समझा देती हूँ। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x, प्रत्येक नग की लागत ₹y। तो एक दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो लागत हो गई y, बर्तन हो गए x को 2 से गुणा करा और 3 अधिक है। और एक थी कि कुल निर्माण लागत, और ये एक बर्तन की कीमत है। जितने बर्तन बने एक दिन में और एक बर्तन से गुणा कर देंगे तो उस दिन की 90 रुपये लागत आई। तो x × y = 90। यहाँ से y की वैल्यू इसमें रख देंगे समीकरण 2 में। सॉल्व करेंगे 2x² + 3x = 90। 2x² + 3x, इधर 90 को इधर ले आएंगे -90। अब इसके गुणनखंड करेंगे, 15 और 12 आ जाएंगे। तो ये हो गया। x कॉमन ले लेंगे, 2x + 15। यहाँ से -6 कॉमन ले लेंगे, 2x + 15। 2x + 15 और x - 6 = 0। एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू -15/2, यहाँ पे x की वैल्यू 6। अब इसको अमान्य कर देंगे, -15/2 को इसको अमान्य करेंगे और x की वैल्यू आज, क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, x बराबर आ गया 6। अब y की वैल्यू निकालनी है कि एक बर्तन की कीमत कितनी है। तो 2 × 6 + 3, 6 दूनी 12 और 3 15। तो निर्मित बर्तनों की संख्या आ गई 6 और प्रत्येक नग की लागत आ गई 15 रुपये। अब ये एक्सरसाइज आप पूरी कर लीजिएगा, होमवर्क पूरा कीजिए आप। ओके, थैंक यू।